अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आईसीसी ने अचानक से क्रिकेट का पूरा नक्शा ही तब्दील कर डाला। जी, आईसीसी ने अचानक से 4 नए कानून क्रिकेट के अंदर लागू कर दिए जो आप और मैं पहली बार इस कानून को देखेंगे। आईसीसी ने अचानक कौन से 4 नए कानून क्रिकेट के अंदर लागू किए वो आपके साथ शेयर करूंगा। और इस कानून के अंदर 2 बहुत बड़े फायदे हैं बॉलर्स को, यानी 2 बहुत बड़े कानून जिसमें बॉलर्स को बहुत फायदा मिलने जा रहा है। वो 2 कानून कौन से हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। मगर आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आईसीसी ने कौन से 4 नए कानून लागू किए और कौन से 2 कानून जिसमें बॉलर्स को बहुत फायदा मिलने जा रहा है, ये सब आपको मालूम पड़ सके, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपके लिए एक सवाल है और उस सवाल का जवाब आपने हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना है। वो सवाल ये कि जिस तरह आईसीसी ने 4 तो नए कानून लागू कर दिए, लेकिन अब आपके ज़हन में कोई ऐसा कानून जो आप चाहते हैं कि वो क्रिकेट के अंदर आयद हो, क्रिकेट के अंदर लागू हो, वो आप अपना कानून हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। अब बात करते हैं कि जिस तरह आईसीसी ने अचानक से क्रिकेट का पूरा नक्शा ही तब्दील कर डाला। आईसीसी ने 4 नए कानून क्रिकेट के अंदर लागू कर दिए जो आप और मैं पहली बार देखेंगे इस कानून को। और इन 4 कानून में से 2 बहुत बड़े कानून जिसमें बॉलर्स को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहला कानून जो आईसीसी ने क्रिकेट के अंदर लागू किया। पहला कानून ये कि जिस तरह T20 और ओडीआई फॉर्मेट के अंदर आप सबको मालूम होगा कि 2 बॉल्स जो है वो यूज होते हैं, स्पेशली ओडीआई फॉर्मेट के अंदर एक एंड से नया बॉल और दूसरे ही एंड से नया बॉल यूज होता है और ये सिलसिला 50 ओवर तक बरकरार रहता है। मगर इस रूल के अंदर आईसीसी ने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट डाला है और वो ट्विस्ट ये कि एक एंड से नया बॉल और दूसरे एंड से नया बॉल तो चलेगा, मगर ये सिलसिला सिर्फ 34 ओवर तक बरकरार रहेगा। बकिया जो 16 ओवर है उसमें सिर्फ एक बॉल ही चलेगा और वो बॉल डिसाइड होगा कि जो 34 ओवर तक बॉल हुआ है, एक एंड से नया और दूसरे एंड से नया, उसमें से कोई एक बॉल डिसाइड होगी और वो डिसाइड फील्डिंग साइड करेगी, जिसके अंदर आप सबको मालूम होगा कि जो बकिया 16 ओवर है उसमें बॉल बहुत पुराना हो जाता है और इसमें बॉलर्स को बहुत फायदा मिलने जा रहा है। क्योंकि जब बॉल पुराना होता है तो उसके अंदर स्विंग होती है, उसके अंदर रिवर्स होती है और बॉलर्स को बहुत बड़ा फायदा होता है क्योंकि डेथ ओवर के अंदर अब उनको मार कम पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा रूल आयद हुआ है, ये एक बहुत बड़ा कानून आयद हुआ है जो आईसीसी ने अब इसको लागू कर दिया है क्रिकेट के अंदर। उसके बाद जो दूसरा कानून है वो कानून ये कि जिस तरह आप सबको मालूम होगा कि जब कोई बैट्समैन छक्का लगाता है और बाउंड्री के करीब जब कैच जाता है और फील्डर कैच पकड़कर उसको बाहर फेंक देता है, फिर वो बाउंड्री के अंदर जाता है और फिर बाउंड्री से निकल के वो कैच को थमा लेता है। तो इसके अंदर अब आईसीसी ने ट्विस्ट डाला है और ट्विस्ट ये कि जब अगर बॉल बाउंड्री से बाहर चला जाएगा, भले जमीन पर ना चिपका हो, लेकिन बाउंड्री की हद को पार कर देगा तो वो छक्का होगा, आउट नहीं होगा। चाहे फील्डर उसको पकड़कर बाहर डाल दे और वापस आकर कैच थमा ले, ये नॉट आउट करार जाएगा, ये आउट नहीं होगा और छक्का होगा। तो ये दूसरा बड़ा कानून है जो आईसीसी ने आयद कर दिया है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग कानून है। उसके बाद जो तीसरा कानून है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कानून है, यानी जब टॉस होगा, टॉस के वक्त जब प्लेइंग 11 अनाउंस होगी तो उस प्लेइंग 11 के अंदर आपको बैकअप पर 5 रिजर्व प्लेयर भी अनाउंस करने होंगे। यानी अगर मैच के दौरान कोई बल्लेबाज आपका जख्मी होता है या फिर कोई कीपर जख्मी होता है या कोई स्पिनर या कोई पेसर या फिर कोई ऑलराउंडर जख्मी होता है तो आपको उन्हीं की रिप्लेस करनी है। यानी आपको रिजर्व के अंदर एक कीपर रखना होगा, एक पेसर, एक स्पिनर और एक ऑलराउंडर और एक बल्लेबाज रखना होगा, ताकि प्लेइंग 11 के अंदर अगर कोई स्पिनर या कोई पेसर या कोई कीपर या कोई ऑलराउंडर या कोई बल्लेबाज इंजर्ड होता है तो उसकी रिप्लेसमेंट उसी से ही होगी। यानी अगर स्पिनर इंजरी का शिकार होता है तो रिजर्व में जो स्पिनर होगा वही रिप्लेस करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा रिप्लेस नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कानून था जो आईसीसी ने इसको अब लागू कर दिया है क्रिकेट के अंदर। उसके बाद जो चौथा कानून है, इस कानून के अंदर बॉलर्स को बहुत बड़ा फायदा है और इंटरेस्टिंग कानून है और मजेदार कानून है जो कि अक्सर फैंस की शिकायत होती है। अब वो कानून ये कि जिस तरह जब बॉलर्स कोई भी बॉल करवाने आएगा, जब वो LBW आउट होगा और अंपायर उसको आउट देगा और जब अंपायर कॉल होगी तो वो तो आउट होगा, लेकिन जब अंपायर आउट नहीं देगा और अंपायर कॉल होगी तब भी वो आउट करार पाएगा। यानी बॉल थोड़ा सा भी स्टंप को छुएगा DRS के अंदर तो उसमें बॉलर्स के हक में फैसला जाएगा, यानी वो आउट ही करार पाएगा। चाहे बॉल जितना भी ऊपर हो, जितना भी साइड पे हो, लेकिन हल्का सा भी बॉल विकेट को छुएगा
तो ये आउट करार पाएगा और इसके अंदर बॉलर्स को बहुत बड़ा फायदा है, यानी अंपायर्स कुछ भी कर ले, अंपायर्स की नहीं चलेगी। तो ये 4 बहुत बड़े कानून थे, नए कानून थे जो पहली बार क्रिकेट के अंदर लागू होने जा रहा है। इसको अभी यूटिलाइज नहीं किया और इस कानून के अंदर 2 बड़े फायदे बॉलर्स को है, जिसमें एक डीआरएस का और एक जो पहला कानून मैंने आपको बताया कि जब 34 से लेकर 50 ओवर तक फील्डिंग साइड फैसला करेगी कि उनको कौन सा बॉल करवाना है और बॉल पुराना हो जाता है, जिसमें बॉलर्स को काफी हेल्प मिलेगी। सो ये 4 कानून थे, इस बारे में आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी।